आज का बोध सूत्र है समाधि मरण। जिंदगी की धरती पर समाधि मरण का पौधा लगाने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है, क्योंकि जिनकी मृत्यु बिगड़ जाती है उनका आगे का जीवन भी बिगड़ जाता है। अतः जीवन के रहते हुए मन संयमी बने, बुद्धि विवेकशील बने और हृदय सहानुभूतिपूर्ण बने, इसके लिए सतत आत्मचिंतन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति चिंतन की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं वे किसी भी स्थिति में दुख का गहरा संवेदन नहीं करते। एकांत स्थान में शांति से बैठकर सोचे, मैं कौन हूँ? यह जो मेरा बाह्य शारीरिक रूप है वह मैं हूँ या नहीं? लोग मुझे जिस नाम से पुकारते हैं वह भी मैं हूँ या नहीं? नाम तो शरीर का है, मेरा नहीं। मैं मात्र आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप शुद्ध है। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। ये पदार्थ जो इंद्रियों से अनुभूत है वह भी मेरे नहीं है। अज्ञान से मैंने उन पदार्थों पर मेरेपन का लेबल लगाया है। जो शाश्वत है वह कभी भी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जो आत्मा के साथ सदैव नहीं रहता वह मेरा नहीं है। आत्मा के अनंत गुण हैं, वे आत्मा से कभी अलग नहीं होते। जो गुण आत्मा के हैं मुझे उसे प्रकट करना है। मैं कहाँ से आया हूँ? मैंने पूर्व जन्म में निश्चित रूप से पुण्य कर्म किए होंगे, कुछ व्रत नियमों का पालन भी किया होगा, धर्म की आराधना की होगी, तभी मुझे मनुष्य जन्म मिला है। यदि मैंने इस जन्म को पाप प्रवृत्तियों में ही बिता दिया तो मेरी दुर्गति होगी। मेरी दुर्गति न हो इसलिए अब मुझे जीवन का सदुपयोग करना है। रोज़मर्रा जीवन में ऐसा आत्मचिंतन पापों से मुक्ति दिलाएगा, सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देगा और समाधि मरण की तैयारी कराएगा। कहा भी है, जीवन की अन्य कसौटियों की अपेक्षा मृत्यु की कसौटी विशेष बलवती है, जो मनुष्य को संसार से विरक्ति की ओर मोड़ती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की मृत्यु होती है, दोनों की आत्माएं इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाती है, किंतु ज्ञानी समझते हैं जिन वस्तुओं को अंत में छोड़ना है उनको जीते जी समझपूर्वक स्वेच्छा से त्याग कर देने में समझदारी है। जहाँ सब कुछ छूट जाना है उसके प्रति लगाव रखना नादानी है। जैसे डाल से उड़ती हुई चिड़िया को पतझड़ में वृक्ष की शाखा का परित्याग करते हुए पत्तों को सराय छोड़ते हुए यात्री को वियोग की पीड़ा नहीं होती, ऐसे ही साधक आत्माओं को शरीर के वियोग की पीड़ा नहीं सताती। वस्तुतः शरीर की आसक्ति सब आसक्तियों का मूल है। उसके टूट जाने पर अन्य पदार्थों में होने वाली आसक्तियाँ अपने आप टूटने लगती हैं। वैसे भी विवशता से सब कुछ छोड़ना तो पड़ेगा, अतः शरीरांत से पूर्व स्वेच्छा से ममत्व का त्याग कर देना। सेल्फ को चेक करते रहना, मेरी ममत्व बुद्धि की डिग्री कितनी कम हुई है, प्रतिशोध की गांठें शिथिल हुई या नहीं, मन में धर्म भावना है या नहीं। जब आँख पथराने की घड़ी आएगी तब शांति और समता रह पाएगी कि नहीं। इसी को ज्ञानियों ने समाधि मरण की प्रबल कसौटी का पैमाना बताया है। समाधि मृत्यु का इच्छुक न मौत की आकांक्षा करता है न जीवन के प्रति आसक्ति रखता है। जो लोग समाधि मरण की कला नहीं जानते वे जीते हुए भी मृत है, और जो ये कला जानते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी अमर है। जो बिना पूर्व तैयारी के मरते हैं उनकी मौत को बाल मरण कहा जाता है। विवेकहीन होकर बिना धर्म के जीवन जीने वाला व्यक्ति हाय हाय करते हुए मरता है, दुख और महाशोक के कारण तड़पते हुए मरता है।
दुख और महाशोक के कारण जब वह तड़पते हुए मरता है, उसी को बाल मरण कहा जाता है। जैन शास्त्रों में बाल मरण 12 प्रकार का बताया है, जैसे भूख प्यास से तड़पते हुए मरना, पराधीनता पूर्वक रिब रिब कर मरना, हृदय में कोई बात रखकर पीड़ित होने से अथवा शरीर में तीक्ष्ण शस्त्र आदि घुस जाने से रोते रोते मरना, तड़पते हुए व छटपटाते हुए मरकर पुनः उसी योनि में उत्पन्न होना, पहाड़ से छलांग लगाकर, पेड़ से गिरकर, पानी में डूबकर, अग्नि में जलकर या जहर खाकर, शस्त्रघात से, गले में फांसी लगाकर या वृक्ष आदि पर लटककर मरना और गिद्ध आदि जंगली पक्षियों द्वारा शरीर के अवयवों का मांस खाए जाने से दुखपूर्वक होने वाला मरण बाल मरण है। आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अशांति से घबराकर भले ही आत्महत्या कर ले, पर क्या मौत अशांति से छुटकारा प्राप्त करने का समाधान है? ऐसे बाल मरण से मरता हुआ मनुष्य अनंत बार नरक गति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार कोई गाड़ीवान समतल सीधे मार्ग को छोड़कर विषम मार्ग पर गाड़ी ले जाता है, तो उस गाड़ी की धुरी टूट जाने से वह दुखी होता है। उसी प्रकार जो धर्म और सत्कर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह शोकाकुल होकर बाल मरण से मरता है। जो जीने की कला से परिचित होता है, वह मौत को सामने देखकर भी मुरझाता नहीं है। हे आत्मन, संकल्प कर, इस दुर्लभ जीवन का अंत बाल मरण से नहीं अपितु समाधि पूर्वक हो, ऐसी सावधानी रखना। पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती है कि मौत को कोई भेजता है, भैंसे पर सवार होकर यमदूत आता है या कोई यमराज पृथ्वी के लोगों को काल कवलित करने के लिए मृत्यु को भेजता है। वस्तुतः ये धारणा मिथ्या है। अतः ऐसा कभी मत मान लेना कि कहीं बाहर से मृत्यु आती है या मौत को कोई भेजता है। अगर मौत बाहर से आती तो बचने के उपाय हो सकते थे, परंतु वह भीतर में ही है। जीवन के साथ वह हर पल जुड़ी हुई है। मृत्यु उसी दिन आ गई जिस दिन हम पैदा हुए। एक पैर जीवन है तो दूसरा पैर मृत्यु है। इसलिए मौत को पोस्टपोन करने का कोई उपाय नहीं है। एक शायर ने कहा है, हर तरकीब खोटी पड़ गई, आखिर जिंदगी छोटी पड़ गई। मृत्यु के विषय में 3 मंतव्य दिए जा सकते हैं। पहला मंतव्य है, मृत्यु जीवन का अंत है। दूसरा मंतव्य है, मृत्यु जीवन की मजबूरी है। तीसरा मंतव्य है, मृत्यु जीवन का मूल्य है। जो लोग जीते नहीं वरन उन्हें जीना पड़ता है, उनकी दृष्टि में मृत्यु जीवन का अंत है। जिन्हें सब कुछ आता हो पर जीना नहीं आता, उनके विचार में मृत्यु जीवन की विवशता है। जिन्हें जीवन का ज्ञान है, उनके विचार में मृत्यु मूल्यवान है। वस्तुतः मृत्यु न जीवन की विवशता है और न अंत है, अपितु जीवन का मूल्य है। जीवन का परम मूल्य जीवन को जागृत होकर जीने में है। ये जीवन अनंत संभावनाओं की कच्ची मिट्टी है। मिट्टी को वांछित आकार देकर उपयोगी बनाना कुंभकार का काम है। इसी भांति जीवन को वांछित मोड़ देकर आत्मा का उत्थान करना मनुष्य का काम है। दुनिया से जाने वाले खाली न हाथ जाना, पूंजी धर्म की संग में अपने तू लेते जाना। दुनिया से जाने वाले श्वासों की वीणा
बजती रहे ये तेरी श्वासों की वीणा जब तक, बजती रहे ये तेरी, कहते ऋषि मुनि ये, कहते ऋषि मुनि ये। प्रभु गीत है तू गाना, दुनिया से जाने वाले, खाली न हाथ जाना, पूंजी धर्म की संग में अपने तू लेते जाना, दुनिया से जाने